शहराम और उसके तमाम घर वाले बहुत परेशान होंगे कि आखिर उनका ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया है जो शहराम को तबाह वो बर्बाद करना चाहता है। जैनिया भी शहराम की उस हालत पर बहुत ज्यादा परेशान होगी। लेकिन अचानक ही जैनिया के नंबर पर एक फोन कॉल आएगी। जब वो फोन उठाकर बात करेगी तो दूसरी तरफ दानिश होगा। दानिश जैनिया से पूछेगा, कैसी हो और किस हाल में हो? सुना है कि तुमने शहराम से शादी कर ली है, यानी अपने पहले शौहर और अपनी पुरानी मोहब्बत से, जिससे तुम बहुत मोहब्बत करती थी। इस पर ज़ेनिया गुस्से में जवाब देगी, मैं जिससे चाहूं शादी करूं, तुम कौन होते हो? और तुमने मुझे फोन क्यों किया है? दानिश मुस्कुराते हुए कहेगा, यह भी सुना है कि आजकल तुम्हारा शौहर यानी शहराम बहुत बड़े बहरान से गुजर रहा है। तुम लोगों पर बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। दानिश की ये बात सुनकर ज़ेनिया हैरान रह जाएगी और फौरन पूछेगी, तुम्हें हमारे घर के हालात के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है? आखिर तुम चाहते क्या हो? दानिश हल्का सा कहकहा लगाते हुए कहेगा, मैं क्या चाहता हूं, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल तो सिर्फ इतना समझ लो कि शहराम की मुश्किलात अभी शुरू हुई हैं। आने वाले दिनों में उसके लिए हर रास्ता बंद हो जाएगा। ये सुनकर जीनिया के होश उड़ जाएंगे। उसे महसूस होगा कि शहराम के खिलाफ होने वाली तमाम साजिशों के पीछे शायद दानिश ही है। वो फौरन उससे पूछेगी, क्या ये सब तुम कर रहे हो? क्या शहराम को नुकसान पहुंचाने के पीछे तुम्हारा हाथ है? लेकिन दानिश कोई वाज़ेह जवाब देने के बजाय कहेगा, कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और वो वक्त अब बहुत करीब आ चुका है। इतना कहकर दानिश फोन बंद कर देगा। फोन बंद होते ही जिनिया फौरन शहराम के पास जाएगी। उसकी घबराई हुई हालत देखकर घर के तमाम अफराद भी वहां जमा हो जाएंगे। जिनिया सबको बताएगी कि अभी दानिश का फोन आया था और उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो शहराम के हालात के बारे में सब कुछ जानता है। ये सुनकर पूरे घर में खामोशी छा जाएगी। शहराम को भी अब यकीन होने लगेगा कि उसके खिलाफ जो खेल खेला जा रहा है, इसके पीछे कोई बहुत चालाक और खतरनाक दुश्मन है। दूसरी तरफ दानिश अपने अगले मंसूबे पर काम कर रहा होगा। वो अपने एक आदमी से कहेगा, अब वक्त आ गया है आखिरी वार करने का, ताकि शहराम मुकम्मल तौर पर टूट जाए। मगर दानिश ये नहीं जानता होगा कि उसकी एक छोटी सी गलती उसे बेनकाब करने वाली है। इसी दौरान फैरूज को कुछ ऐसे सबूत मिल जाएंगे जो सीधा दानिश तक पहुंचते होंगे। अब आने वाली अक़सात में देखना यह होगा कि क्या फैरूज ये सच शहराम तक पहुंचा पाएगा या दानिश अपनी एक और चाल से सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगा। कहानी अब एक इंतहाई सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सच और झूठ की इस जंग में किसी न किसी का राज जरूर फाश होने वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या हनिया अपनी नई चाल में कामयाब हो पाएगी या फिर इस बार उसकी साजिश वक्त से पहले सबके सामने आ जाएगी। आने वाला एपिसोड उसी तजस्सुस और सनसनी से भरपूर होने वाला है। इसी खबर के घर में पहुंचते ही सब लोग परेशान हो जाएंगे। शहराम फौरन जानने की कोशिश करेगा कि आखिर मामला क्या है, जबकि फरियाल के चेहरे पर भी फिक्र के आसार नुमायां हो जाएंगे। दूसरी तरफ हनिया, जो अब तक अपनी नई साजिश के बारे में सोच रही थी, अचानक उस खबर को सुनकर चौंक जाएगी। उसे अंदाजा हो जाएगा कि हालात उसके काबू से बाहर भी जा सकते हैं।